नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा दोस्तों, कल ईओ और आरओ का एग्जाम हुआ था आरपीएससी का। तो हम चाहते हैं कि दोस्तों जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी और विद्यार्थी है जो हमारी इस क्लास को देख रहा है, तो ये जो कल का जो पेपर हुआ है दोस्तों, आपको पता है 2025 में जितने भी पेपर होंगे वो सभी पेपर अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि इससे एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा और अपन को पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपकी परीक्षा में भी किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी के सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और इस क्लास से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आपको बता दूं दोस्तों, जो अभी मैं पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कल यूआरओ की जो आंसर की आई है उसी के आधार पर मैं सारा का सारा सॉल्यूशन करवाऊंगा। पर आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यहां से हूबहू कुछ क्वेश्चन आपको आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी में या फिर और अन्य कोई भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उस भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखना और आराम से तैयारी करना। और साथ ही मैं बता दूं, 4th क्लास की जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो क्लास के अंत तक जुड़े रहना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा टेस्ट सीरीज के बारे में। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू कर देते हैं। ईओ आरओ का पूरा पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, नगर पालिका को छोड़ के। जो नगर पालिका के अधिनियम वगैरह आए थे ना, उनको छोड़ के राजस्थान जीके वगैरह करंट वगैरह पूरा करेंगे अपने। चलो दोस्तों, अपने हिंदी में देखेंगे। चलो तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर ध्यान से देखना आप लोग क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो आमेर में है। आमेर, आमेर मतलब जयपुर में। कौन कौन सा मंदिर है बताओ फटाफट। तो बिल्कुल जगत शिरोमणि मंदिर ये भी आमेर में है, और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर ये भी आमेर में है। और ये ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। तो ए और ब दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जगत शिरोमणि मंदिर कहां पे है, स्थित है। तो आपको आंसर देना होगा आमेर। आएगा अंबिकेश्वर महादेव मंदिर कहां है? आमेर। तो ऐसे आप लोगों को याद करना है। समझ गए आप लोग? पर आपको जैसे प्रश्न करवा रहा हूं ध्यान से पढ़ना, आप थोड़ा ध्यान लगा के सुनना, ठीक है ना। आपका लेवल थोड़ा कम रहेगा परंतु क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस किसान आंदोलन को कांगड़ कांड के संबंध था? बताइए कि इनमें से कौन सा किसान आंदोलन है जिसमें कांगड़ कांड का संबंध था? कांगड़ कांड का संबंध, तो कांगड़ कांड का संबंध था दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ी घटना हो गई थी बीकानेर में, कांगड़ कांड यहां पर हुआ था। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि किसान आंदोलन कांगड़ कांड का संबंध कहां से? बीकानेर से। आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेंच आयोग का संबंध कहां से है? तो आपके बेंगो किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध कहां से? तो बेंगो किसान आंदोलन से है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे नीमू चाणा हत्याकांड कहां का है, बहुत सारी घटनाएं जितने भी है मैं आप सबको करवा दूंगा, चिंता मत करो। देखो अपनी क्लास वैसे चल ही रही चतुर्श्रेणी की, परंतु देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से करना आप लोग, चलो करिएगा। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इधर दे रखा है शासक, इधर दे रखा है वंश। तो चलो करो मिलान, ठीक है ना, शासक और वंश। तो आपको पता है बाहुक, तो बाहुक वंश क्या था? बाहुक का वंश क्या था? प्रतिहार। और इसका रावसिंहा का क्या था? राठौड़। रावसिंहा क्या था दोस्तों? आपको पता है राठौड़ थे। बप्पा क्या थे? मेवाड़ के शासक थे। आपको पता है मेवाड़ में क्या रहते थे? गोहिल। बिल्कुल। वासुदेव जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना करी थी, आपको पता है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल चौहान वंश। तो यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो आपको मान लेते हैं, देखो इनका नहीं पता, मान लो बाहू का नहीं पता आपको, वासुदेव तो पता है आपको, वासुदेव चौहान ही लगता है इनके तो पीछे से। बप्पा रावल ये तो आपको पता है गोहिल है मेवाड़ में, तो और मारवाड़ में आपको पता है राठौड़ लगते हैं। और तो बिल्कुल आराम से तीनों को करते हैं आप, तो आराम से इसको सिंपल सा तरीके से आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा है
कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डाला। दबाव डालकर जो सती प्रथा होती थी दोस्तों, अपने पति के साथ सती होने वाली, उसके विरुद्ध वातावरण तैयार किया, ये सफलता प्राप्त की। कौन था दोस्तों ये ब्रिटिश अधिकारी? तो आपको याद रखना है ये ब्रिटिश अधिकारी थे जेम्स टोड। कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टोड। रख लोगे याद। ये जो मैं आपको सारे प्रश्न करवा रहा हूं ये कल आंसर की आई थी, उसी के आधार पे करवाने वाला हूं। अगला प्रश्न दोस्तों, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोहर संबंधित था। रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोहर संबंधित था। तो रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोहर संबंधित था किससे? तो रणथंभौर से। आपको पता है दोस्तों रानी रंग देवी ने दोस्तों जब राजा हमीर लड़ रहे थे दोस्तों, तो सूचना मिली कि हार गए, तो इन्होंने दोस्तों यहां पर जोहर हो गया था। और सबसे पहला जोहर होता है दोस्तों, आपको पता है, याद रखना, सबसे पहले जो साका होता है वो रणथंभौर में होता है 1301 में। कहां होता है? रणथंभौर में होता है। राजस्थान का पहला साका, याद रखना, फर्स्ट साका राजस्थान का 1301 में दोस्तों रणथंभौर में होता है। जल जोहर भी यहां पर ही होता है, याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के लिए, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। बताओ। तो याद रखना है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। बिल्कुल सही है। तो एकदम भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई, बिल्कुल सही। अगला है, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बिल्कुल, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से, यानी कि अ और ब दोनों सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये रहा दोस्तों, वाद्य यंत्र अपन ने अच्छे से पढ़ा था, आपको पता होगा, पढ़ा था ना, सबने पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान लोक संगीत का सुशिर वाद्य यंत्र है? बताओ। आपको बताना है राजस्थानी लोक संगीत के सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है। सुशिर वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, अलगोजा है, सतारा है, नड़ है, परंतु बपंग नहीं है। तो यानी कि अ है, स है, द है, किसमें? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे आपकी चतुर श्रेणी में, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्वेश्चन आंसर बता देना है। सुशिर वाद्य यंत्र, फूंक से बजाया जाता है, उसी को सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। रख लोगे याद। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, लोक देवता कल्ला राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? लोक देवता कल्ला जी राठौड़ की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो कल्ला जी राठौड़ की समाधि स्थल कहाँ है? तो यह आपको याद रखना है, चित्तौड़ में। कहाँ पर है? लोक देवता कल्ला जी राठौड़ की समाधि है चित्तौड़गढ़ में। चलो अगला प्रश्न है, नाना साहब का जालरा इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय कहाँ है? नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा, ये प्रश्न मैंने करवा दिया, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को अच्छे से। रिपीटेड क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, PYQ क्वेश्चनों में से आया हुआ है ये, जो अपनी क्लास चला रखी, सीरीज चला रखी है ना पढ़ने PYQ वाली, उनमें से आया है। तारागढ़ अजमेर में स्थित है नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा। आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर घोड़े की नाल, ठीक है ना, तारागढ़ जो महल है वहां पर ही है ये सारे। तो रख लोगे याद। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान? बताइए आप सभी विद्यार्थी, यहां पर निम्नलिखित में से वृहत राजस्थान, जो वृहत राजस्थान था, वृहत राजस्थान मतलब चौथा चरण के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष कौन था? बताओ। बहुत बढ़िया, तो वो थे राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। बहुत सारे बच्चों ने, मुझे पता है क्या आंसर लगा के आए होंगे, हीरालाल शास्त्री, और वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई पटेल जी को लगा के आ गए होंगे, कोई शास्त्री जी को लगा के आ गए होंगे। आंसर गलत है, राम मनोहर लोहिया इसका सटीक जवाब होगा। अगला और बहुत ही बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? लाडली दास, कर लिया ये क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, याद रख लेना।
लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला से, तो सोचो ये इतनी बड़ी एग्जाम है यूआरओ की, उसमें रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप सोचो चतुर श्रेणी में क्या हाल होने वाले हैं। तो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, हमारी जो टेस्ट सीरीज और हम जो आपको रोजाना प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों पीवाईक्यू, वो अच्छे से कर लेना, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद कर लेना। मैं फिर से आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं इस बात की, जिन्होंने टेस्ट सीरीज अब तक नहीं ली है वो टेस्ट सीरीज आज ही ले लेना दोस्तों। ऑफर चल रहा है 851 रुपए का डिस्काउंट सीधा। ठीक है, फटाफट से आप जो है अभी देख लेना, लास्ट में बताऊंगा। तो लाडलीदास निम्न में से किस चित्रकला से लेकर चित्रकार है, तो लाडलीदास का संबंध है किशनगढ़ से। ये किशनगढ़ वही है जहां पर बनी ठनी का चित्र मिला था दोस्तों। बनी ठनी के जो चित्र बनाए गए थे वो किशनगढ़ चित्रशैली का ही है दोस्तों, याद रख लेना। रख लोगे, निहाल चंद ने बनाया था वो चित्र, रख लेना। अगला प्रश्न, ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं है क्या इजी क्वेश्चन, आप बताओ। ये प्रश्न नहीं करवाया कि मैंने आपको, पीवाईक्यू में करवाया ना मैंने, टेस्ट सीरीज में भी करवाया होगा, आपको करवा देंगे नहीं करवाया तो, पर क्लास में तो करवा दिया, यूट्यूब में तो मैंने आपको नहीं करवाया क्या। अबेड़ा महल कहां है, तो आपको पता है बिल्कुल दोस्तों, कोटा में अबेड़ा महल। कहां है, कोटा में अबेड़ा महल। बिल्कुल सब विद्यार्थियों को आंसर आ रहा होगा, आशा करता हूं। विभीषण जी का मंदिर कोटा में, तो आप याद रखो इनका। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पुरुषों का के वस्त्र नहीं है। ये नहीं करवाया क्या मैंने, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब बताओ आप, इतने सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं अपनी क्लास से। निम्नलिखित कौन सा पुरुषों के वस्त्र नहीं है, पुरुषों के वस्त्र नहीं है, बताओ। बताइए फटाफट से। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों ये तो है अंग्रेजी तो है ना, फिर आप कैसे बता रहे हो, बताओ। जामा भी है, चोगा भी है, अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी जो शरीर के ऊपर नहीं पहनते क्या, उसी को, बिल्कुल। तो जामा, चोगा, अंग्रेजी ये तो पुरुषों के वस्त्र है, परंतु जो लप्पा लप्पी ये नहीं होते कि लप्पा लप्पी हो गया, ये सब क्या है, महिलाओं के वस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल जो द वाला जो इसमें दिख रहा है ना वह गलत है, समझ गए। चलो अगला प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है जो सही नहीं है, बताओ। तो दोस्तों मालवा के सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित होते थे, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मालवा के सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित थे, बिल्कुल सही है। मालवा ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था, यह भी बात सही है। मालवा संवत प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ, गलत बात है, तो अपने को गलत ढूंढना था, अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप से परास्त किया था। आपको प्रश्न बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सेना नायक था जो दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप से क्या हो गया, परास्त हो गया, हार गया। बताओ उस सेना नायक का जो दिवेर का युद्ध हुआ था ना, और दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 में, पता है आप लोगों को, तो बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा सुल्तान खां। सुल्तान खां को हरा दिया था महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है वो बताना है। इधर समाचार पत्र का नाम और इधर दे रखा है संपादक, बताओ फटाफट। आपको तो त्याग भूमि, गलत है एकदम, हीरालाल शास्त्री का कोई संबंध नहीं है। अखंड भारत जय नारायण व्यास ने चलाया, बिल्कुल सही है। आर्य मातरंड ये राम साय शर्मा, बिल्कुल सही है, यानी कि ब और स सही है। कौन से में दिख रहा है, कौन से में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, परंतु यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रहा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न करने हैं आप लोगों को, ठीक है ना। चतुर्श्रेणी कर्मचारी में आशा करता हूं आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे से फोड़ के आओगे पेपर को एकदम, और मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना है इस बार, ठीक है ना। जी तोड़ मेहनत करो आप लोग। प्रश्न है यहां पर, मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताओ। ऐसे मत सोचना है कोई नगर पालिका का क्वेश्चन आ गया, नहीं, ये अपना जीके का क्वेश्चन है, बताओ।
तो जब अब होगा उपजाऊ भूमि माल पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती है। जो उपजाऊ भूमि होती है वो माल, और जो पहाड़ी भूमि होती है उसको मगरा कहलाती है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा आपके, कैसे आएगा चतुर श्रेणी में कि उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, माल कहते हैं, आपको टिक कर देना है। पहाड़ी भूमि को क्या कहते हैं, मगरा कहते हैं, ऐसे लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये सही है एकदम, सर्दी में पैदा फसल, जो सर्दी में जो पैदा होती है फसलें, सर्दी वाली जो फसलें होती है उनको बोलते हैं स्यालू, और जो गर्मियों में पैदा होती है होने वाली जो फसल होती है उसको उनाड़ू की फसल बोलते हैं। जो गर्मियों में पैदा होती है उसको उनाड़ू की, और जो सियालों में पैदा, मतलब सियालों को मतलब सर्दी में पैदा होती है उसको सियालों की वर्षा बोलते हैं, फसल बोलते हैं। समझ गए, ये भी सही है। अगला है उपज पर कर, उपज पर कर का निर्धारण लाटा एवं कूंता प्रणाली से होता था। पहले होता था, बिल्कुल सही बात है, यानी कि अ ब स तीनों सही है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बता दो। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन आया है, मान लेते हैं चतुर श्रेणी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु मैं साथ के साथ ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं चतुर श्रेणी कर्मचारी में, और कुछ प्रश्न तो ऐसे कैसे रिपीट होने वाले हैं। मतलब आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ। चलो तो ध्यान से आप इस क्लास को ले लेना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। इधर दे रखा है ग्रंथ, इधर दे रखा है लेखक। बताओ जल्दी से बताओ कि कौन सा सही सुमेलित है, बताओ। तो प्रश्न है, राज रूपक के लेखक कौन है, कवि भीरबाण, और सूरज प्रकाश के हैं करणी दान, राम रंजाट के हैं सूर्यमल मिश्रण। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस रियासत से था, बूंदी रियासत से। इनको दोस्तों राजस्थान का राज्य कवि का दर्जा भी मिला हुआ है। तो आपको याद रखना है कि तीनों की तीनों सही है, याद रखना। क्वेश्चन आएगा राज रूपक के लेखक कौन है इनमें से, तुम्हारा ऑप्शन आएगा कवि भीरबाण, करणीदान, सूर्यमल मिश्रण। अरे मेरा नाम लिख दो हरिओम, ठीक है। तो इनमें चारों में से कौन सा है, तो वहां लिखना है कवि भीरबाण, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद करना है, अच्छे से समझ गए तो बहुत ऐसे मजा आ जाना चाहिए क्लास में। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के आहाड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है। तो यहां है राजस्थान किसके बारे में, आहाड़। आहाड़ सभ्यता कहां है, आपको पता है उदयपुर में है, बनास नदी और यह बेडच आयड़ नदी के किनारे हैं। इसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं। इसको दोस्तों आपको पता है ताम्रवती नगरी भी इसको बोला जाता है। अब बहुत सारे इसके नाम है। चलो अब इसके बारे में जानते हैं, इतनी बातें तो अपन ने जान ली। चलो अब देखते हैं यहां पर गलत क्या है, कौन सा कथन है गलत, ये अपन को देखना है। तो यहां चावल और जंगली जानवर और मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन आएगा क्या क्या साक्ष्य मिले, आपको याद रखना है चावल मिले, जंगली जानवर मिले और मवेशियों के साक्ष्य मिले। कहां पर, आहाड़ में। और क्या क्या मिले, तांबे के कुछ उपकरण मिले। यहां क्या क्या मिले तांबा के, तो कुल्हाड़ी मिला, अंगूठी मिला, चूड़ियां मिली, ये सब यहां मिला। तो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। आड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध था। ये प्रसिद्ध था क्या इसके लिए, नहीं, अपना ये जवाब होगा। तो आगे क्या लिख रखा है, आड़ सभ्यता बनास व उसकी सहायक नदी आयड़ और बेडच में स्थित है। थोड़ी देर पहले अपन ने बिना प्रश्न देखे बताया था आंसर, तो ऐसे कैसे आता है, ये प्रश्न मैंने करवा रखा है। आप बताओ क्या चाहिए आप लोगों को। चतुर श्रेणी में से सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चतुर श्रेणी की जो पढ़ा रहे हैं उनमें से प्रश्न नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूं 100% सिलेक्शन होगा यदि आप पर ऐसे भरोसे में नहीं रहोगे कि सर हम तो टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, केवल टेस्ट सीरीज से काम हो जाएगा। क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। सर क्या क्लास अकेले से काम हो जाएगा, क्लास से अकेले से काम नहीं होगा। आपको टेस्ट सीरीज भी लेनी पड़ेगी और आपको क्लास से भी देखनी पड़ेगी। और यदि दोनों काम कर लिए, मेरे लिख के ले जाना, कोई फेल हो जाए ना बता देना भाई कल, ठीक है ना। इतना याद कर लेना, मैं पढ़ा रहा हूं, रट्टा होना चाहिए चीजें। डेली क्लास लो, डेली, कोई ज्यादा क्लास नहीं होती, 2 क्लास होती है। एक इंग्लिश की मैडम क्लास लेती है, मैं क्लास लेता हूं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, जहूर खां मेवाती किस वाद्य के परंपरागत कलाकार है। यह प्रश्न भी मैंने कराया हुआ है। जहूर खां मेवाती, अरे बताओ फटाफट। जहूर खां मेवाती का संबंध है भपंग से। किससे, भपंग वाद्य यंत्र। भपंग वाद्य यंत्र के जादूगर किसको कहा जाता है, जहूर खां मेवाती है, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न,
ये रहा, ये देखो अब ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं। ये प्रश्न करवा के रखा है कि नहीं करवा रखा? करवा रखा है ना। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन यानी कि भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जयपुर, सीकर, झुंझुनू में। कहाँ पाई जाती है? जयपुर, सीकर, झुंझुनू में। बहुत सारे बार क्वेश्चन आता है रेवेरेना मृदा कहाँ पाई जाती है, ये मृदा कहाँ पाई जाती है। तो बिल्कुल यार इनको टेंशन मत करो, मेरे से पढ़ लिए ना। आप यूआरओ के में बैठो, चाहे आप पटवारी के में बैठो, ग्राम सेवक में बैठो, सीईटी में बैठो, रीट में बैठो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, जिसमें जीके आती हो, जिसमें हिंदी आती हो, अपन ने जो करवा रखा हुआ आता हो, तो सोच लेना वहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मेरा आप लोगों से वादा है इस चीज का। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो बस। अब थोड़ा सा यहाँ टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। जिन विद्यार्थियों को 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लेनी है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। हजारों विद्यार्थियों की सबसे पसंदीदा टेस्ट सीरीज हमारी टेस्ट सीरीज बन गई है। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना और वहां जाके टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाना। वहां 4th क्लास की टेस्ट सीरीज दिखेगी, उसको आप बाय नाउ पे क्लिक करना। वहां अप्लाई कूपन कोड दिखे तो वहां लगाना H851, ठीक है। H851 लगाओगे तो आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 149 नाम मात्र की फीस है दोस्तों। ये तो केवल आपका नाम किया जा रहा है कि 149 रुपये आपसे ले लें, है ना, बस, और कुछ नहीं है। ये तो दो यार बहुत सारी टीम वगैरह है और उनकी बहुत सारी मेहनत लगती है टाइपिंग मेन में, तो थोड़ा सा मेरे वो बहुत सारी ज्यादा समस्या हो जाती है खर्चे वर्चे की, है ना। तो देखो हमको भी कुछ करना पड़ता है, समझ रहे हो। इसलिए दोस्तों ये फीस रख रखी है, अन्यथा कोई फीस बड़ी फीस है क्या? फीस ज्यादा लग रही है आप लोगों को? किसी को ज्यादा फीस लग रही है क्या गलती से भी? बताओ मुझे। 200 टेस्ट पेपर है, आप बताओ गलती ज्यादा लग रही है? एक टेस्ट पेपर 1 रुपए का भी नहीं पड़ रहा। तो सोच लो, देखो अभी भी अच्छा मौका है, नहीं तो टेस्ट सीरीज की प्राइस बढ़ने वाली, जिनको लेना है वो ले लेना और अंत में मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे आपको। अगला प्रश्न, जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है? तो जयपुर दौसा टोंक, अरे सिंपल सा है कि नहीं आप बताओ। इसमें कोई कॉमन सेंस लगाने वाली बात है क्या? अरे यार अपन पूछते हैं जयपुर के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। जयपुर को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ प्रदेश बोलते हैं। अरे अब बताओ यार, इसमें भी कोई बड़ी बात आ गई कि जयपुर दौसा टोंक इसके पर्यटन परिपथ को क्या कहेंगे? ढूंढाड़ी इसका नाम है तो ढूंढाड़ी तो बोलेंगे ना। तो बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, 23वें नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। इधर देखा है झील और इधर देखा है जिला, सुमेलित करना है। अब देखो सिंपल सा है, वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, ये रिपीट नहीं है ये क्वेश्चन। बताओ कालीसोत, कालीसोत कहां है? 12 में, बिल्कुल सही है। भीमताल गलत है। आनंद सागर बांसवाड़ा में, सही है। छापरवाड़ा टोंक में, गलत बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना सटीक जवाब होगा। चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न प्यारा सा, वीर नार और वर लक्ष्मी उन्नत किसमें किसकी है? कौन सी? वीर नार और वर लक्ष्मी, वीर नार और वर लक्ष्मी, बताओ फटाफट। तो जवाब हो जाएगा कपास की। वीर नार और वरलक्ष्मी उन्नत किसमें किसकी है? कपास की। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? कौन सा पत्थर? घिया पत्थर। तो घिया पत्थर कहां पे नहीं मिलता है? देवपुरा में मिलता है, दागोटा झरना में मिलता है, घेवरिया चांदनपुर में मिलता है, परंतु बालूपुरा में नहीं मिलता घिया पत्थर। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न ध्यान से सुनना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। चलो मिलाओ। बंद बारेटा कितनी बार करवाया कि भजन लाल जी है अपने और भजन लाल जी का क्वेश्चन नहीं आए तो वो परीक्षा कोई मतलब की नहीं है, समझ गए? तो मैंने बताया था कि बंद बारेटा कहां पे है? भरतपुर में है। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बिल्कुल बताया था। राम सागर वन्य विहार मैंने बताया था कहां है? बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, धौलपुर में है। शेरगढ़ मैंने बताया था ना, जिसको सर्पों की शरण स्थली वगैरह बोलते हैं,
और ये कहाँ है, 12 में। और शेरगढ़ वाला क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि शेरगढ़ के जंगलों को काटने का कुछ मामला चल रहा है, तो ये ट्रेंडिंग में है और ये क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट था, आ गया, सिंपल। आपसे पूछे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको पता है बूंदी में, राज्य का चौथा और देश का 52वें नंबर का टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो आराम से सिंपल से तरीके से कर सकते थे इन प्रश्नों को, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, अपन ने करवा रखा था ये प्रश्न, तो अपनी क्लासेज जिन्होंने भी ली होगी उनका तो ये प्रश्न सही हुआ होगा। हाँ, ये प्रश्न नया है, देखो ये प्रश्न अपन ने करवाया नहीं है, नहीं करवाया ये, या करवाया था, बताओ फटाफट। राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम और द्वितीय व्यवसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए हैं, यह प्रश्न अपन ने नहीं करवाया, बिल्कुल भी नहीं करवाया। तो जैसलमेर तथा आकल में, कहां पर प्रथम एवं द्वितीय व्यवसाय फार्म कहां स्थापित किए गए, तो जैसलमेर में तथा आकल में स्थापित किए गए, और आकल भी जैसलमेर में ही है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर के प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है। सिंपल सा आगे, तो जैसलमेर में जो प्राकृतिक गैस है उसके भंडार नहीं है, पूछा जा रहा है। घोटारू है कि नहीं, है ना, बिल्कुल। चिन्ने वाला ये भी है, मनिहारी टिब्बा ये भी है, परंतु जोगसरिया नहीं है, ये जैसलमेर में नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, चलो बताओ फटाफट, ज्यादा कठिन थोड़ी ना ये प्रश्न, बिल्कुल। चलो तो बताओ, आपको पता है बाला किला, अरे बाला किला या कुंवारा किला किसको बोलते हैं, किसी को पता है? मैं बहुत बार करवा दिया कि बाला किला या कुंवारा किला, जिसकी शादी नहीं हुई उस किले की, बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा आपका अलवर। अरे यार, जब शादी नहीं हुई होगी तो वर कहां से होगा बाला किला का, बिल्कुल। तो ऐसे याद करो कि बाला किला, कुंवारा किला, और कुंवारा रहेगा तब मतलब वर ही नहीं है इसके, बिल्कुल। तो ऐसे याद कर लो। चलो, देलवाड़ा, देलवाड़ा कहां है, बिल्कुल आपको पता है, देलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में। स्वर्ण कोटी, स्वर्ण कोटी कहां पे है, टोंक में। और 84 खंभों की छतरी बूंदी में, सिंपल है एकदम। और आपसे पूछ ले 80 खंभों की छतरी अलवर में है, किसकी छतरी है, मूसी महारानी की छतरी है। तो ऐसे याद कर लेना। चलो रे दोस्तों, चलो फटाफट जवाब देते रहो, करो ना, फटाफट क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो। ऐसे सोच रहे हो सर URO का है, हम क्यों तैयारी करें, तो देखो अपनी क्लास में से आ रहे हैं, आप इन प्रश्नों को अच्छे से करो। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है, सिद्धमुख नहर सिंचित से, बताइए। तो वो जाएगा राजगढ़ एवं तारा नगर, क्या, राजगढ़ एवं तारा नगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ, कुर्सीनाथ, कमलनाथ से तो क्या हो, ऊंची हो, कमलनाथ से तो ऊंची हो, और अचलगढ़ से नीची हो, समझ गए। यानी कि ऐसी चोटी का नाम अपन को बताना है जो कमलनाथ से तो बड़ी हो और अचलगढ़ से तो क्या हो, छोटी हो। अब आराम से आप कर सकते हो इस प्रश्न को, वैसे अच्छा लेवल का प्रश्न है, सारी चोटें याद करनी पड़ेगी। हाँ, तो बिल्कुल रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1051 मीटर, है कि नहीं, बिल्कुल। तो इन दोनों से क्या है, बीच में है रघुनाथगढ़ पर। जो रघुनाथगढ़ कहां है, सीकर में है। चलो, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये। अगला प्रश्न, भारत वन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 में आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह में वनावरण ऋणात्मक परिवर्तन हुआ। यानी कि ऐसा मामला बताना है कि 2019 से जो 21 वाला मामला है, इसमें एक ऐसा जिला है जिसमें क्या होगा, समूह में वनों में कमी आ गई या ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है, बताओ। जवाब हो जाएगा करौली और जालोर में। कौन सा में, करौली और जालोर में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए अच्छा सा प्रश्न है। 2011 की जनगणना में राजस्थान में जो ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता थी, ये क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है, ठीक है ना। ये PYQ क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नया क्वेश्चन है, नया नहीं है ये पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये प्रश्न पुराना हो गया अभी। तो ग्रामीण साक्षरता थी दोस्तों, बताना है आपको, ग्रामीण साक्षरता थी 76.2% और नगरीय साक्षरता थी 87.9%। याद कर लेना डट, फिर से आ जाएगा ये क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है। अरे किशन कैसे याद करोगे, मैंने बता रखा है, ड से डामोर, ड से डूंगरपुर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। क्या बता रखा है कि ड से डामोर, ड से डूंगरपुर, यहां पर दोस्तों डामोर जनजाति निवास करती है। सर डूंगरपुर तो कहीं ऑप्शन में ही नजर नहीं आ रहा। अरे डूंगरपुर में कुछ कुछ तहसीलें वसीलें तो नाम आ रहा होगा आपको नजर। चलो बताओ फटाफट। तो यहां हो जाएगा आपको सीमलवाड़ा पंचायत समिति में। तो डामोर जनजाति कहां मिलेगी, सीमलवाड़ा पंचायत समिति में मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग और स्थान सही सुमेलित नहीं है। यहां एक तरफ दे रखा है उद्योग, एक तरफ दे रखा है स्थान, सुमेलित नहीं है। अब देखो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन, ये सुमेलित है ना। मैं बहुत बार पढ़ाता हूं आपको कि मेरा गांव कहां पर है, मेरा गांव है लाखेरी। मैं लाखेरी का हूं, तो लाखेरी में क्या है दोस्तों, सीमेंट की फैक्ट्री, राजस्थान की पहली सीमेंट की फैक्ट्री। ये बात तो सही है। अब आगे देखो फटाफट, कांच क्या भीलवाड़ा में है क्या कांच वाला, बिल्कुल भी नहीं है, यहां तो है ही नहीं, यहां तो ये सही हो जाएगा। स्टेट उलन मिल, स्टेट उलन मिल्स कहां है, बीकानेर में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहां है, अलवर में। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लांट कहां है, अलवर में। और स्टेट उलन मिल कहां है, बीकानेर में। और सीमेंट का कारखाना होता है, सीमेंट का कारखाना लाखेरी में। और सीमेंट कारखाने का नाम क्या है, ACC। कौन सा, ACC, ठीक है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं। किसका, दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है, बताओ। जवाब होगा डंग गंगाधर उच्च प्रदेश, सही है इसका। शाहबाद का उच्च स्थल, ये भी सही है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, ये भी यहीं मिलती है। परंतु देवगढ़ का पिटमांड मैदान, ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, पठार में तो है ही नहीं। चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी नहीं है। यानी कि जो परंपरागत, मतलब परंपरागत का मतलब परंपरा से चली आ रही है, वो कौन सी नहीं है इनमें, बताओ। जवाब होगा झालरा भी है, टोबा भी है, नाड़ी भी है, परंतु पेंडा नहीं है। पेंडा कौन सा नहीं है, पेंडा नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पर ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में हमको मिलाना है। इधर दे रखा है खनिज, इधर दे रखा है खनन क्षेत्र। चलो बताओ फटाफट, ठीक है ना, करोगे मिलान। चलो करो तो शुरू, खनिज और खनन क्षेत्र। आपको पता है लोहायस्क काली पहाड़ी में मिलता है, सही बात है। और मैगजीन कहां मिलता है आपको, मैं अभी थोड़ी 2-3 दिन पहले जो क्लास ली थी उसमें करवाया था कि काला खूटा में मिलता है। टंगस्टन वाला भी करवाया था मैं कि टंगस्टन मिलता है रेवत की पहाड़ियों में। बेरिलियम मिलता है सागवाड़ा में। और ऑप्शन अपना हो जाता है सही, फोर्थ वाला। रख लोगे याद, आ गया समझ में। समझ में ये बात तो बैठ ही गई होगी कि सर अपनी क्लासों से प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। एक नदी के तथ्यों को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और बताना है कि यह नदी कौन सी हो सकती है। चलो बताओ। ये ऋषभदेव के निकट बीछामेड़ा में उद्गमित होती है। गोमती तथा सार की इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबको पता है बीछामेड़ा की पहाड़ियों से तो एक ही नदी निकलती है। कौन सी निकलती है, बताओ फटाफट। सोम नदी निकलती नहीं है क्या बीछामेड़ा की पहाड़ियों से, जिसकी सहायक नदियां गोमती, सारनी वगैरह है। सोम माई जाकम कहाँ जाके मिल जाती है, कहाँ मिलती है, नवा टापरा गांव में। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। औसत वर्षा के अनुसार आपको सही ढंग से क्या, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम बताना है, ज्यादा से कम की तरफ जाना है आपको। तो ज्यादा वर्षा कहां होती है, आपको पता है धौलपुर में ज्यादा होती है, फिर कम अलवर में होती है, फिर झुंझुनू में होती है। सबसे ज्यादा धौलपुर, फिर अलवर, फिर झुंझुनू। समझ गए। यहां अगर उल्टा दे रखा है, झालावाड़ में ज्यादा होती है इसलिए ये प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको पता है झुंझुनू से ज्यादा अलवर में होती है, तो ये भी गलत है। आपको पता है यहाँ पर धौलपुर में ज्यादा होती है, अलवर में नहीं होती, इसलिए ये हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन बचा 1 सही। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है,
लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर का चयन करिए। तो क्वेश्चन है, ये अधिनियम 2011 का 50वां था, गलत बात है। इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितंबर 2011 को, गलत बात है। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष पारित किया गया, ये बात सही है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाई गई। अब ये प्रश्न अजूबा गजूबा है कि नहीं, बताओ। ऐसे पूछ रहे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कितनी परीक्षा करवाई। अरे ये कोई प्रश्न है क्या? ये कौन सा ज्ञान जांचने की कोशिश कर रहा है आरपीएससी लोगों से? ये क्वेश्चन कोई मतलब का नहीं, कोई कॉमन सेंस नहीं है इस प्रश्न में। ये प्रश्न नहीं आता आपको तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये किसी को भी नहीं आएगा, तुक्का है सबका, किसी को भी। और कोई है ऐसा राजस्थान का कोई व्यक्ति जिसको ये प्रश्न आता तो गारंटी है अपनी एग्जाम में बैठने से पहले आज तो सबको पता चल गया आंसर की आ गई। ऐसे प्रश्न नहीं आते एग्जाम में, आते हैं तो वो बकवास है, ऐसा समझ लो, अपने कोई काम का नहीं है वो। या तो तुक्का लगाओ, तुक्का नहीं लगाओ तो छोड़ दो इसको, समझ गए। तो 158 इसका वैसे तो आंसर, पर ये कोई मतलब का नहीं है। ऐसे प्रश्न याद भी मत करना कभी, और ऐसे करो तो कर लो ना, आपकी मर्जी। प्रश्न है यहां पर दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों से संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ राज्यसभा का एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। ओडिशा और राजस्थान समान संख्या में प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजते हैं, ये बात भी सही है। 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी, ये बात गलत है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर ये रहा, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन क्या है, गलत है? कौन सा कथन गलत है बताओ। राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला है, यह मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायती राज संस्थानों के साथ साथ नगर निकायों के लिए चुनाव कराता है। इतना बड़ा प्रश्न आपकी चतुर्थ श्रेणी में नहीं आएगा, चतुर्थ श्रेणी में छोटे छोटे आएंगे, इन्हीं में से बन बन के। राजस्थान संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एक सदस्यीय निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, परंतु ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपके में? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो पंचायत राज में जो चुनाव आयोग है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखना है 243 के। नियुक्ति कौन करता है राज्य चुनाव आयुक्त की? राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके चतुर्थ श्रेणी में, वो प्रश्न मैंने आपको करवाया है टेस्ट सीरीज वगैरह में सब में, और वो क्लास में तो नहीं करवाया अभी, मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, क्लास में मैं करवा दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, अब करंट के भी है कुछ क्वेश्चन। नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना को मिलाकर किस योजना की क्रियान्वित की गई? जवाब हो जाएगा नेशनल यूथ कॉर्प्स। अगला प्रश्न, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ थी, 1958 में जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ थी ना, भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर यह समाप्त कर दी गई। इस समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों वी विश्वनाथन भी थे, बी के गुप्ता थे, पी सत्यनारायण राव थे, परंतु इंद्रनाथ मोदी जी नहीं थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए यहां पर ये रहा, प्रश्न है मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है, बताना है। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, ये भी सही है। कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रबंध है, ये भी सही है। अगला है यहाँ पर सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध और साथ ही साथ निजी व्यक्तियों द्वारा अधिकार गलत है, यानी कि 1 2 3 सही है। कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में सही नहीं है। तो धारा 38 के बारे में सही नहीं है वो बताना है। तो देखो यहां पर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। बिल्कुल सही है। चौथा लिखा हुआ है यहां पर, ऐसे हटाए गए अध्यक्ष को संबंधित पंचायत राज संस्था की सदस्यता से भी हटाया जा सकता है। ये बात भी सही है। ऐसा निष्कासन राज्य सरकार का केवल आवश्यक जांच के बाद ही किया जाता है। ये भी सही है। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के बाद योग्य नहीं होगा। गलत बात है और अपने को गलत ही ढूंढना था। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं अपने चतुर्श्रेणी में। लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते? बताओ, जो लोकायुक्त होता है ना, वो किनके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकता? बताओ। ये प्रश्न रिपीट है। ये प्रश्न क्या है? रिपीट है, बता रहा हूं। तो ये जिला कलेक्टर के विरुद्ध सुन सकता है, जिला प्रमुख के सुन सकता है, राज्य के कैबिनेट मंत्री के सुन सकता है, परंतु राजस्थान विधानसभा के जो सचिवालय के अधिकारी होते हैं एवं कर्मचारी होते हैं उनकी नहीं सुन सकता। यानी कि जो राजस्थान का सेक्रेटरीट है ना, इसके बारे में कुछ भी शिकायत नहीं सुन सकता। इसके कर्मचारियों, अधिकारियों, कोई भी हो, ठीक है। और मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनेगा उसके खिलाफ। अगला प्रश्न, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? क्या है? तो इसकी मुख्य दृष्टि है राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रशासनिक एमएसएमई क्षेत्र को सृजन करना। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं अपने, ये आ जाएगा, पर अपन तो कर लेते हैं, देखो ना, काम आ जाएगा ना। चलो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर भी लेते हैं ना, कोई समस्या नहीं है इनमें। कुछ क्वेश्चनों में तो क्या ही दिक्कत है। चलो बताओ फटाफट। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताओ। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन में के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। सही है क्या ये? बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल सही है। अगला, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए। बिल्कुल सही है। तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, गलत। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया, ये भी गलत। यानी कि गलत ढूंढना था अपन को, तो सी और डी गलत है। कौन से ऑप्शन में? ये रहा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जो अभी मुख्यमंत्री है अपने, भजनलाल शर्मा जी की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी क्या? आपको लगता है क्या? बताओ फटाफट, कमेंट ये भी कर देना। 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पर अभी कथन दे रखा है ए और कारण दे रखा है उसका। चलो बताओ। तो अभी कथन ये है, संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना। ये बात तो सही है। कारण दे रखा है, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है, इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। ये बात भी सही है, परंतु क्या इसकी व्याख्या करता है क्या? ये इसकी व्याख्या ये करता है क्या? नहीं करता। ये सिंगल रूप में तो सही है, परंतु व्याख्या नहीं करता। ए आर की व्याख्या, मतलब आर ए की व्याख्या नहीं करता। कौन से ऑप्शन में? ये रहा। व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही है, परंतु लेकिन जो आर है, यानी कि जो कथन है, मतलब कारण है, वह कथन की क्या है? उचित व्याख्या नहीं करता। अपना जवाब ये। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा है बताइए? तो गलत क्या सा है बताइए फटाफट। तो गलत ये रहा ऑप्शन नंबर 1, और सही ये रहा, ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समकक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह समाप्ति पर यह परिवर्तन में नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
अगला है अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन के उद्भूत या सशक्त संधियों को विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता? जवाब हो जाएगा 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। इनको छोड़ दो यार, ये रहा। ऐसे प्रश्न आएंगे, वैसे वैसे ही करेंगे अपने। भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण एवं निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? किसको है अधिकार? तो यह है संघीय संसद को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? 15 व्यक्तियों की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंध और नीति निर्माण का समर्थन करता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? DMEO। ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी है, ये काम का नहीं है अपने का। जो अपने काम का करंट अफेयर्स का होगा वही करेंगे। हाँ, ये काम का है अपने करंट अफेयर्स का। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर देश नहीं था? तो आपको बताया मोरक्को भी था, कोस्टा रिका भी था, जापान भी था, परंतु तुर्की नहीं था। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? जवाब हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। प्रश्न है, नवंबर 2024 में C.DOT ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेब ट्रांसीवर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए थे IIT रुड़की के साथ। अगला प्रश्न आपके लिए, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति? तो इनका नाम हो जाएगा वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़ से। अगला प्रश्न, 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? जवाब हो जाएंगे 9 खोले जाएंगे। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से कभी भी कैसे भी आ सकता है। चलो बताओ, कॉलम 1 में राज्य दे रखा है, इधर दे रखा है गीगावाट में क्षमता। तो आपको याद रखना है राजस्थान में कितना है? 29.98। तमिलनाडु में कितनों है? 23.70। कर्नाटक में 22.37। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न है 70वें नंबर का। दोनों ही गलत है कथन, ठीक है। ये भी कोई काम का नहीं है। देखो, जो काम के प्रश्न है वही करने वाले हैं अपने। ये भी अपने करंट अफेयर्स में नहीं आएगा, जो अपने में आ सकता है वही प्रश्न करेंगे। मैं पहले बता रहा हूं ना, तो ध्यान से आप जिन को ही करना। हाँ, तो ये से ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य यानी कि ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई थी? थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में। किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? जवाब हो जाएगा टॉक्सिक्स। देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन आ सकता है वही करेंगे अपने।
तो दोस्तों अपने हो गए, अब ये तो नगर पालिका और पालिका के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी बताओ अब आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। आपको बताया दोस्तों मैंने पूरा का पूरा ईओआरओ का जो पेपर था वो सॉल्यूशन करवा दिया, और कैसे प्रश्न अपनी क्लास में से आए राजस्थान जीके के वो भी मैंने आपको करवा दिए। अब तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, देरी हम सर के पास अच्छे से पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज से और इनसे। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज लेनी है पहले मेरे मोबाइल नंबर लिख लो 80 58 59 87 08। फिर से बता देता हूँ 80 58 59 87 08। सभी के सभी विद्यार्थी इस नंबरों को नोट कर लो और व्हाट्सएप मैसेज कर दो कहाँ से देख रहे हो क्लास को, क्या नाम है आप लोगों का। ठीक है, आप सभी लोगों को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करनी है स्टडी IQ अकेडमी ऐप। इसी में आप या तो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लो, लिंक दे रखा है, या ऐसे नहीं करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाओ, सीधा स्टडी IQ अकेडमी सर्च करो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। रही दूसरी बात, 4th क्लास की जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो अभी ले लीजिए, क्योंकि 200 टेस्ट पेपर है, मात्र नाम मात्र की फीस 149 रुपये में ये टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा कंटेंट, टॉपिक वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट पेपर। अब इतना सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को, लेना चाहते हो तो जल्दी ले लो, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा हजारों बच्चे टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। आप चूक मत जाना, बस मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि आपको चूकना नहीं है, जल्दी से जल्दी आप इस टेस्ट सीरीज को लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूं और नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद मित्रों।